अस्सलाम वालेकुम जी ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, अभी मेरा दिमाग घूम रहा है। मैंने कोई 26 मिनट की वीडियो बनाई है, 26 मिनट की वीडियो बनाई है, लेकिन जब एंड में देखा है ना तो उसमें वॉइस ही नहीं थी। ये 26 मिनट की रिकॉर्ड वॉइस नहीं थी। अभी मेरे पास हिम्मत तो नहीं रही दोबारा बोलने की, लेकिन क्या करूं, मुझे बोलना पड़ेगा। अच्छा, मैं ना कुछ एक चीज़ें, लेकिन अब वो वाली एनर्जी नहीं रहेगी जो पहले थी। वीडियो बनाते वक्त शुरू शुरू में मैंने लाइव ट्रेड भी ली थी, उसमें इधर ट्रेड भी देखे मेरी लगी हुई थी। इधर ये सारा सिस्टम सारा ओके था ना, ये देखें ट्रेड भी लगी हुई थी। ट्रेड लेके मैंने समझाया सब कुछ, लेकिन वो बस वीडियो में वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, मैं रिकॉर्डर ऑन करना भूल गया। ये मेरी इसमें ट्रेड्स कुछ लगी हुई थी। ये इस पॉइंट पे मैं आपको दिखाऊं तो ये आप ये पॉइंट देखें, कौन से पॉइंट है ये, इधर और इधर मेरी ट्रेड लगी हुई थी। तो मैंने ये लाइव ट्रेड लेके आपको बताया था, लेकिन अब क्या करूं, अब मेरी ट्रेडें भी क्लोज़ हो गई हैं। अब मार्केट वो मौका भी नहीं देगी। तो खैर, अब इसी पे आप गुजारा कीजिएगा। आप रिस्पॉन्स नहीं देते ना, इसीलिए जो है ना आपके नसीब में ऐसी वीडियो ही आएगी शायद। तो देखें ट्रेडर्स, आज की थोड़े मार्केट को ओवरव्यू हम कर लेते हैं, और जो आज मैंने सिग्नल दिया उस पर भी थोड़ा सा हम गौर व फिक्र कर लेते हैं ना। ठीक है, तो आज जो हमारा सिग्नल था ना ट्रेडर्स, वो था 35 और 32 से सेलिंग का सिग्नल था ना। ठीक है, ये हमारा सेलिंग का सिग्नल था, ये यहाँ से ये है, यहाँ था ना। हाँ जी, ये यहाँ था, यहाँ से मार्केट रिवर्स आई थी, ये यहाँ तक आई थी, यहाँ तक, फिर ये इधर से ऊपर चली गई, फिर ऊपर से फिर ये 35 के लेवल को टच करके आई, फिर इधर तक इसने 25 तक टीपी दिया। तो वो वीडियो तो 26 मिनट की बन गई थी बोल बोल के, लेकिन मुझे ये नहीं लगता ये 26 मिनट की या 25 मिनट की बनेगी। तो इंशाल्लाह जितनी बनेगी आपको इसमें मज़ा आएगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो देखें, यहाँ से आप आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की। ये यहाँ से आप देखें, यहाँ से मार्केट जो है हमेशा जब ये चल रही थी तो इस ट्रेंड लाइन को टच करते ही मार्केट रिवर्स हो रही है। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा आज की वीडियो में मज़ीद डीप में जाएंगे ना। ठीक है, और आज मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि नेक्स्ट से आप मतलब आपकी अपनी एंट्री भी कैसे आप ले सकते हैं, छोटी मोटी एंट्री, और ख़ुद स्मॉल प्रॉफिट में कैसे आप निकल सकते हैं। 1:1 का भी मैं आपको सिस्टम समझाऊंगा। ठीक है, 1:1 का भी मैं आपको हिसाब किताब बताऊंगा। अच्छा, आज जो हमने सिग्नल दिया था वो दिया था यहाँ से M1 में। हम चले जाते हैं उधर, हमें तसल्ली से समझ आएगी। अच्छा, हमारा जो, आपने कभी एक नाम सुना है प्राइस एक्शन का? प्राइस एक्शन मार्केट में एक नाम, प्राइस एक्शन के नाम की एक चीज़ होती है, वो कौन सी चीज़ होती है? तो उसके बारे में हमारी ये तकरीबन ओवरऑल तो वीडियो ये रहेगी। अच्छा, आप देखें जिस तरीके से ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर रही थी ना मार्केट को, और मार्केट रिवर्स हो रही थी, इसी तरह आप अगर इधर देखें तो इधर क्या था कि इधर से भी मार्केट जब इधर इसको टच किया इस लेवल पे, ये इस लेवल पे जब मार्केट ने टच किया तो ये क्या किया कि ये बाई का मूव दे रही थी। ठीक हो गया। अब इस मूव में जब मार्केट होती है ना कि वो एक सीक्वेंस के साथ अब जा रही होती है, ये तो ये मतलब अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है और आपकी तरफ जाती है। अब इधर क्या करता है ट्रेडर जो, जैसे अब मैं आपको सिखा रहा हूँ इसी तरीके से, इधर क्या करता है, इधर भी बाई किया, इधर भी बाई किया, इधर भी जब नीचे आई थोड़ी सी फिर बाई की एंट्री ले ली। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने तो इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, ये देखें आप, ये जो आपके पास एक ये था, मार्केट ने इसको तो ब्रेक कर लिया, ये एक सीक्वेंस से जा रही थी अब, लेकिन इसने क्या किया, ब्रेक कर लिया। ठीक है, जब इसने ब्रेक किया तो देखें ये डाउन के मूव में आ गई। अब इधर क्या था, इधर इधर जैसे ये मार्केट करती है कि ट्रेडर्स के तो एसएल इसने लेने हैं, ये तो इसका काम है। ठीक है, तो इधर फुल जो है, ओह, इधर से बाइंग शुरू हुई क्योंकि इधर इसने इसको टच किया, यहाँ से बाइंग होनी शुरू हुई और यहाँ तक बाइंग होती ही गई। ठीक है, थोड़ा सा मार्केट ने बाई का इधर दिया, लेकिन इधर बाई वाले नहीं निकले, तो ये क्या हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक और नीचे डाउन। अब जब ये यहाँ आई तो यहाँ भी एक मौका था कि यहाँ पे इनकी एंट्री बनती थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, जब ये मार्केट दोबारा इसी प्राइस पे आई, ये वाली, ठीक है,
ये तो इधर क्या था आपके सामने, ट्रेडर्स को जैसा कि मार्केट ट्रैप करते, इधर बाई पड़ा था 32 पे 33 पे। जो मैंने आपको ये 33 वाला एरिया ये दिया था, ये इधर से मैंने आपका जो सेल कराया था 32 से, तो वो ये इधर से ही हमने सेल किया था, ठीक है। तो उसके बाद अब अगर मेरी ट्रेडें चल रही होती ना, जो मैंने ली हुई थी, एक ट्रेड मैंने ली हुई थी इधर इस पॉइंट पे 50-48 वाले पे, सॉरी, ठीक है। एक ट्रेड मैंने ली हुई थी इधर नीचे, ये इधर, ये ओह, एक ट्रेड मैंने ली हुई थी ये इधर, ठीक हो गया। तो ये अब इधर से आप देखें मार्केट ने इधर से क्या हुआ, ये हुआ कि पहले तो आप इसे ट्रेंड लाइन को इधर एक और हम ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेते हैं ना। M5 में हम कर लेते हैं। दोनों ही डिलीट हो गई हैं। अच्छा जी, अब देखें एक ट्रेंड लाइन हमारी ये है, ये नीचे वाली, एक है हमारी ये नीचे वाली, ये ऊपर वाली, ये दो हमारी ट्रेंड लाइंस हैं, ठीक हो गया। अब इधर जो है क्या हुआ कि इधर देखिए मार्केट पहले एक इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आ रही थी, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या इस सीक्वेंस को फॉलो करती हुई ये यहाँ तक ये गई, ठीक हो गया। अब उसके बाद जब ये मार्केट आई थी ना, ये इधर इस जगह पे मैं आपको बताऊं, M1 में चला जाऊं मैं, तो ये मार्केट जब आई थी ना, ये इधर से किधर, ये इस जगह पे, ये इस जगह पे। तो मेरा प्लान था कि मैं आपको इधर सेलिंग कराऊं, और इधर से हमारी ये ज़बरदस्त सेलिंग ये यहाँ से कहाँ पे थी, यहाँ तक A1 सेलिंग हमारी ये बन रही थी। लेकिन चूंकि अब हम ट्रेड कर चुके थे, तो बार बार ट्रेड करना फिर वो ओवर ट्रेड हो जाता है, ठीक हो गया। अब देखें क्या हुआ, एक बाई का स्ट्रक्चर था, ठीक है। इधर से देखें बाई का ट्रेंड था, बाई का ट्रेंड था। अब ये ट्रेंड चेंज कहाँ से हुआ, अब हम इसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक हो गया। ये एक सेकंड में आपको थोड़ा बता दूं, ये देखें ये क्या हो रहा था कि जो एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखें मार्केट प्राइस को टच कर रही है, रिवर्स हो रही है, प्राइस को टच कर रही है, रिवर्स हो रही है, प्राइस को टच कर रही है, रिवर्स हो रही है। लेकिन इधर ये प्राइस को टच करके रिवर्स नहीं हुई, इसने इधर इस ट्रेंड अपना एक स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। और उसके बाद देखें इसने डाउन में यहाँ तक का आपको मूव दे दिया है, ठीक है। अब इधर आप इस ट्रेंड लाइन में जाएं तो इधर देखें इस ट्रेंड लाइन में मार्केट ने एक ट्रेंड की एक रेंज में रही है। ये देखें ये जैसे भी टच कर रही है हर जगह से रिवर्स हो रही है, ठीक है। ये आप देखें रिवर्स 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 रिवर्स, ठीक है। तो इधर मार्केट ने किसी जगह इसको अगर ये ब्रेक करती तो ये इससे डाउन आ सकती थी, ये इस वाले लेवल से, ये जो लेवल था। लेकिन ये एक सीक्वेंस में रह के चल रही है। अब आगे अब देखें या ये तक, यहाँ तक तो जो होना था हो गया पीछे से। अब जो ये मार्केट अब फॉर एग्जांपल नीचे आती है, तो यहाँ पे अगर ये आहिस्ता आहिस्ता आती है और यहाँ तक पहुँच सकती है, तो आपकी एंट्री यहाँ बनेगी 3900 कितने पे, 81 पे। अगर ये ऐसे यकदम इधर अभी आ जाती है तो आपकी एंट्री बनेगी 3996 पे, ठीक है। अगर ये इधर से डाउन का मूव देती है तब, ठीक हो गया। अब इधर से इसने जब अपने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ठीक है, ये वाला, तो इसने फुल आपके सामने देखें अच्छा खासा इधर मूव डाउन का दिया 4058 से 4000 कितने तक, 26 तक। कितना ये बन जाएगा, तकरीबन 300 पिप्स आई थिंक बन रहा है। 58 नफ़ी 26, 320 पिप्स देखें, 320 पिप्स ये अभी मूव दे के गई है। अब उसके बाद एक चीज़ और देखें, एक ये सीक्वेंस देखें मार्केट का, ये फॉलो करती हुई आ रही थी ना, देखें ये भी एक लाइन थी हमारी ना, ट्रेंड लाइन थी। अब इधर क्या था, इधर जैसे इसको इसने टच किया, आप कहते होंगे इसने जब इधर टच किया ये तो हमारी इधर से बाई बनती थी। जी बिल्कुल बनती थी, इसमें कोई शक नहीं है।
ठीक है, अब क्या हुआ कि इसको मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया। अब जब ये इधर आपने एंट्री ली, लेट सपोज आपका इधर एसएल था, मार्केट ने एसएल ले लिया, ठीक हो गया। अब मार्केट ने क्या किया, जब आपका एसएल ले लिया, आपने एसएल लगाना है, मस्ट लगाना है, एसएल ले लिया। अब देखें यही ट्रेंड लाइन इधर एक एज आ रेजिस्टेंस काम कर रही थी, मतलब नीचे मार्केट को सॉरी एज अ सपोर्ट काम कर रही थी, मार्केट को सपोर्ट दे रही थी, ठीक है। अब इधर आप देखें तो वही ट्रेंड लाइन एज आ इधर एक सेकेंड रेजिस्टेंस जो है वो इधर काम किया, देखें ये इधर, ठीक है, ये इधर तक। अब उसके बाद अब देखें मार्केट ने इसी को ब्रेक कर दिया, अब ये एज अ सपोर्ट। अब देखें तो सीन वही होता है, कभी वो इस तरीके से घुमा देती है, कभी वो इस तरीके से घुमा देती है। दूसरी बात और, ठीक है, अब जो आपकी एक एंट्री बन सकती है ना, अब मैं आपको इसी चलती हुई मार्केट में एक एंट्री अगर बनवाऊँ आपकी, तो देखें ये प्राइस जब इस लाइन को, ये हमारी ट्रेंड लाइन है ये वाली ना, अब ये अगर डायरेक्टली अभी ये इधर टच कर देती है ना, तो इधर एक एंट्री हमारी बन सकती है, ठीक है। ये अगर फॉर एग्जांपल यहीं टच करती है 64 पे कर देती है तो ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसा जाती है, ऐसे 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 यहाँ पे टच करती है तो हमारी 68 पे एंट्री बनेगी। अगर इससे भी ये ऊपर टच करती है तो हमारी 71 पे बनेगी। तो इस तरीके से, ठीक है। अब अगर ये लाइन टच करती है तो हम एक लाइव ट्रेड लेंगे भी सही, ठीक है। ये हमारा एक जो मुझे मेरी ट्रेड बन रही है, अगर ये मार्केट इस प्राइस को टच करती है, इस वाली को, तो मैं एक अभी सेल की एंट्री लूँगा, 64 पे एंट्री लूँगा। उसका जो मैं एसएल रखूँगा वो रखूँगा मैं तकरीबन 80 पिप्स का, जो कि बनेगा कितना, 72 का बनेगा, हाँ जी। अगर ये भी टच करती है तो इधर हम एक एंट्री लेंगे। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और 1:1 का जो बता रहा था, 1:1 ट्रेड क्या होती है। अब देखें 1:1, अब इधर क्या है, देखें आपके सामने एक मार्केट का अप ट्रेंड चल रहा है, आप क्या करें, इधर से एक बाई की ट्रेड लें। ये मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो इतनी, जैसे ये मार्केट इस सूरत हाल में अगर हो ना, इस सूरत हाल में तो आप ट्रेड ना लें, ठीक है। जैसे यकदम ऊपर गई है वैसे ये यकदम नीचे भी आ सकती है, ठीक हो गया। अब इधर आपका जो 1:1 का हिसाब है, एक सेकेंड, वो हिसाब ये है कि अब मैंने एंट्री ली हुई है 4057 पे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसका 100 पिप्स का एसएल रखूँगा। सबसे पहले मैं इसका एसएल रखूँगा 100 पिप्स का, जो कि मेरा बनेगा 47, ठीक है, ये यहाँ पे। उसके बाद मैं इसका टीपी रखूँगा, जो कि मैं रखूँगा 67, ये अब देखें क्या है, मेरा 50 का ही टीपी है, $50 का ही टीपी है, $50 का ही एसएल है, ठीक है, आपके सामने। अब अगर देखें आपने इसको फिर नहीं छेड़ना, इसको फिर वेट करना है, या ये एसएल को फुल हिट करेगी, इधर एसएल एक्सेप्ट, नहीं हिट करती तो टीपी एक्सेप्ट। हाँ, एक चीज़ आप इसमें मॉडिफिकेशन करें, फॉर एग्जांपल मार्केट आपने 57 पे एंट्री ली, मार्केट आपकी फेवर में चली जाती है, मार्केट आ गई है इधर तक, ठीक है, 60 तक, लेकिन आपका टीपी पड़ा है ऊपर, तो आप अपने इस एसएल को मूव करके इधर एंट्री प्राइस पे ले सकते हैं कि अगर ये नीचे गिरे तो आपका लॉस ना हो। अगर ये नीचे गिरती है आपकी एंट्री क्लोज हो जाएगी, ठीक हो गया, आपका नुकसान नहीं होगा। आप नेक्स्ट एंट्री बनाएं फिर ट्रेंड के हिसाब से, बाई का ट्रेंड है बाई में एंट्री बनाएं अपनी, ठीक है, सेल का ट्रेंड है सेल में एंट्री बनाएं अपनी, ठीक है। अब देखिए जैसे ये इधर मार्केट चल रही थी, इसने एक कैंडल डाउन की मारी है ये वाली, इधर से एंट्री बन गई है, तो 2-4 ये अगर नीचे मार लेती तो नीचे से बन जाती। तो जो ट्रेंड के हिसाब से एंट्री बाई की बनानी है, लेकिन ये है कि एक डिसिप्लिन में रह के, ऐसा नहीं कि इधर से ट्रेड तो ले ले और फिर बैठे रहें। अब मैं आपको एक और बैठे रहने की एग्जांपल देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड लाइन एक चल रही थी, ठीक है। अब इधर क्या हुआ कि इधर कुछ एंट्रीज़ होंगी ट्रेडर्स की, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा होंगी, जो कि 58 पे होंगी ना। अब इधर क्या हुआ होगा कि इन्होंने एंट्री तो ली, लेकिन फॉर एग्जांपल ये आपकी और मेरी तरह ये जी इधर इसका एसएल कोई नहीं लगाते, 54, 55 कुछ भी नहीं लगाते। अब ये क्या करते हैं, मार्केट आ जाती है जी एकदम यहाँ, ये क्या कहते हैं जी, अब मार्केट ऊपर आ रही है यहाँ तक आ गई, अब कहते हैं बस ये अभी ऊपर आई और हम निकल जाएंगे, लेकिन वो ऊपर तो नहीं आई, वो तो यहाँ तक आ गई। तो ये वाला काम नहीं करना, मार्केट के साथ खेलना नहीं है, अपने आप को, अपने कैपिटल को देखना है।
ठीक है, अब देखें जैसे ये मैंने 1:1 का आपको हिसाब समझा रहा हूँ। अब देखें मार्केट आपकी फेवर में चली गई है। आप अपने एसएल को मूव कर लें, आप अपने एसएल को इधर कर लें, या आप इस टीपी को बुक कर लें। आप बुक भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं इसमें। मैं अभी बुक कर सकता हूँ, ये मैंने अभी बुक किया। अभी अगर इस ऊपर वाली इस प्राइस को टच करती है किसी जगह, तो हम सेल की एंट्री एक लेंगे। अल्लाह कर ये टच कर लेना एक दफ़ा, तो एक लाइव अगर आपके सामने ट्रेड हो जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो अब इधर मैं आपको कुछ एक और चीज़ें बताऊँ तो वो ये बता सकता हूँ कि जो हमने आज वैसे अगर 35 से एंट्री ली तो इसने काफ़ी अच्छे हमें 2-3 दफ़ा टीपीस दिए, लेकिन आपका ब्रेक इवन हिट हो गया। तो इसमें खैर है, कोई मसला नहीं, फ़ंड हमारे पास पड़ा है तो हम दोबारा रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसी तरह ये जो आपके पास ट्रेंड लाइन होती है ना, किसी जगह ये एज अ सपोर्ट और किसी जगह ये एज अ रेजिस्टेंस होती है। अब नीचे अगर मैं आपको बताऊं तो नीचे देखें, नीचे अगर ये मार्केट फॉर एग्जांपल गिरती है, अब अगर ये गिरती है, देखें यहाँ तक तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन अगर ये गिरती है तो अगर ये नीचे आती है तो इस प्राइसेस पे फॉर एग्जांपल ये इधर आती है तो मेरी एंट्री बनेगी इधर 4091 पे। अगर ये इधर आती है तो मेरी एंट्री बनेगी 4090 पे। अगर ये इधर आती है तो मेरी एंट्री बनेगी 4078 पे। तो एक जो उसका मतलब देखें, वो एक स्ट्रक्चर में चल रही है ना, आपने उसको फॉलो करना है, वो आपको फॉलो नहीं करेगी। ठीक हो गया। तो अभी ये हमारे अगर उस प्राइस को टच कर ले तो हम एक एंट्री ज़रूर ले लें इधर से, लेकिन अगर ये टच कर ले तो मैं आपके सामने की एंट्री ले लूँगा ना, तो मज़ा आ जाएगा। वेट, लगता नहीं कि टच करे। अभी देखें, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूँ ना, देखें इधर मार्केट ने क्या काम किया, इधर इस ट्रेंड लाइन ने एज अ सपोर्ट काम किया, मतलब नीचे से सपोर्ट दिया है। ठीक है, अब इधर देखें, इधर तक इसने एज अ रेजिस्टेंस किया है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करके डाउन ही जा रही थी, डाउन ही जा रही थी, डाउन ही जा रही थी। फिर क्या किया इधर से, अब देखें फिर एज अ सपोर्ट हो गया। तो यही ट्रेंड लाइन किसी वक्त आपके पास एज अ सपोर्ट और किसी वक्त एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही होती है। ठीक है, तो उसके बाद हम अगर कुछ और मैं आपको पीछे बैक एंड पे देख के बताऊं तो जो आज हमने सिग्नल दिया था ना, उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले भी शायद मैंने किया है, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। किधर दिया था सिग्नल, दिया था हमने ये इस पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पे, और ये मार्केट यहाँ तक आई थी। ठीक है, ये देखें, ये जो एक उसका सीक्वेंस था ना, मार्केट अपने सीक्वेंस में चली है, ऐसा नहीं कि नहीं चली, मार्केट अपने सीक्वेंस में चली है। वेट वेट, ये देखें, अब ये एक सीक्वेंस जो था ना मार्केट का, ये वाली लाइन वाला, आप देखें ये जैसे इसने यहाँ से टच किया है, ये रिवर्स, और देखें इधर से टच करके तो ये इधर तक इसने हाई बना डाला है। बहुत काम की चीज़ है आपके पास ये, अगर आप इस पे काम करें तो। अभी ये ऊपर टच नहीं कर रही है मार्केट, इधर ये प्राइस टच करती तो मैं इधर एंट्री लेता। ठीक है, अब जो आज हमने प्राइस एक्शन की बेस पे एंट्री ली, वो एंट्री हमने यूँ ली कि देखें यहाँ से सारी बाइंग 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 थी। ठीक है, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक। अब इधर से जब इधर मोस्टली ट्रेडर्स क्या करते हैं, इधर बाई कराते हैं, इधर बाइंग होनी थी और ज़रूर होनी थी इस जगह पे। ठीक है, ये जो 32-30 वाला एरिया था, क्योंकि मार्केट अप का मूव दिखा रही थी, इधर से इसने अपना स्ट्रक्चर भी ये ब्रेक किया था ये वाला। ठीक है, ये इधर से इधर से, तो इधर से जब मार्केट ने इसको टच किया, ये टच करके ये अब जाना ही था इसने, और अब गई। ठीक है, तो इधर क्या था, इधर ट्रेडर्स की फुल बाइंग थी 22, ये 30-32 पे। तो मैंने आपसे क्या किया रहा था कि इधर 32 से सेल कराया था। ठीक है, क्योंकि मार्केट का काम है ट्रेडर्स को ट्रैप करना। ठीक है, अब जो बैठे होते हैं एंट्री ले के होल्डिंग वाले, वो बैठे होते हैं, लेकिन मार्केट भी मार्केट है, निकाल के फिर वापस जाती है। ठीक हो गया। अब उसके बाद आगे अगर हम चलें तो ये प्राइस टच कर लेना, फिर एंट्री लेते हैं। इधर एक एंट्री लूँगा मैं, इधर ये इधर टच करेगी ना तो मैं 63-64 पे एंट्री लूँगा, और इसका मैं एसएल रखूँगा ऊपर 71 या 72।
एक बात मैं क्या दूँ, जो भी हो जाए फिर एक्सेप्ट करना है, ये नहीं कि मार्केट के साथ फिर खिलवाड़ करना है। एसएल हो रहा है तो एसएल एक्सेप्ट करें, टीपी हो रहा है तो टीपी एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो मैं इधर से एक एंट्री पकड़ता हूँ। हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा, वेट करेंगे एंट्री का ना, अपनी सब्र करेंगे हम। हो सकता है ये इसको भी ब्रेक करके निकल जाए, कोई इसमें मसला नहीं होगा। M5 में हम देखते हैं क्या सूरत हाल चल रही है। नेक्स्ट M5 जैसे स्टार्ट होगी हम इधर से सेल के लिए जाएंगे। वेट, लेकिन ये ऊपर टच करेगी ज़रूर। एक एंट्री मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ, एक एंट्री मैं ऊपर से पकड़ूंगा। तिरसठ 64 से एक एंट्री पकड़ूंगा, ऊपर जाएगी तो। इसको मैं 72 तक होल्ड करूँगा। अगर 72 क्रॉस करती है तो मैं 72 तक इसका एसएल एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है, ये 100 पिप्स का एसएल मैं एक्सेप्ट करूँगा। आप ट्रेडर हैं, आप जुआरी नहीं है, आपको मार्केट से देना भी पड़ेगा, मार्केट को देना भी पड़ेगा और मार्केट से लेना भी पड़ेगा। थोड़ा सा और 64 को टच कर ले तो फिर हम दूसरी एंट्री अपनी प्लेस करेंगे। ये ले, बस ये हमारी 3 एंट्रीज लग गई हैं। अब हम इसको देखेंगे, अगर हमें मौका देगी तो हम नीचे वाली एंट्री क्लोज़ करेंगे। ठीक है, ये वाली एंट्री क्लोज़ करेंगे, ये वाली एंट्री ना, और ऊपर वाली एंट्री को हम होल्ड रखेंगे। अगर नहीं देगी मौका तो हम एसएल एक्सेप्ट करेंगे और मार्केट से एग्ज़िट करेंगे और अपनी नेक्स्ट ट्रेड का वेट करेंगे। वैसे इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, मींस कि अब ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक करना चाह रही है। ठीक है, ये वाला, ये जो है देखें ये, ठीक है, इसने इसको आप अगर इधर देखें तो ये फॉलो करती हुई आ रही थी, लेकिन ये इसको ब्रेक करना चाह रही है तो ब्रेक करते तो कोई मसला भी नहीं है। हम अपना वो लॉस एक्सेप्ट करके एग्ज़िट करेंगे। अब ये जैसे नीचे आएगी, इनमें से मैं क्या करूँगा कि नीचे वाली एंट्रीज से एग्ज़िट लूँगा प्रॉफिट में और ऊपर वाली को मैं होल्ड रख लूँगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। वेट, देख लें फिर जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ कैसे वर्क कर रही हैं आपके सामने। ठीक है, इधर क्या कर रही थी, यही ट्रेंड लाइन इधर एज अ सपोर्ट, मतलब सपोर्ट दे रही थी मार्केट को, ये इधर एज अ सपोर्ट, और इधर देखें एज अ रेजिस्टेंस बन गई है यही ट्रेंड लाइन। ठीक है, आपके सामने मैंने ट्रेड ले लिया है। अब ये मैं नीचे वाली एग्ज़िट करूँगा। ठीक है, नीचे वाली एग्ज़िट करूँगा, थोड़े से प्रॉफिट में आती है तो ये मैं एग्ज़िट लूँगा। चल भाई, वीडियो बड़ी ना हो जाए। तो बहरहाल आपको समझाने का मकसद मेरा जो है वो यही है कि इन चीज़ों को आपने फिर फॉलो करना है। ठीक है, डिसिप्लिन में रहना है, डिसिप्लिन से निकले तो मार्केट आपको मार्केट से खुद से घर से भी निकाल देगी, इधर फिर आपका कोई काम नहीं बच जाएगा। ठीक है, तो ये मैं अपना एसएल भी सिलेक्ट कर ले लूँगा। ठीक है, तो ये अब मतलब देखें, जो मैंने आपको चीज़ें अभी बता रहा था आपके सामने वो लाइव भी हो गई। ठीक है, ये मेरा अकाउंट है, अपना ही मेरा अकाउंट है और ये इस पर ट्रेड्स चल रही हैं अभी ना। ठीक है, तो यही मैं चीज़ें आपको बता रहा था कि ये आपके साथ एक ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है जिस पे आप 1:1 भी अगर ट्रेड इधर भी 1:1 करें तो भी मसला नहीं है। ठीक है, अब देखें ओवरऑल मेरी ये अभी इस वक्त मार्केट में ट्रेड करना बेवकूफ़ी है, मैं करता भी नहीं हूँ।
लेकिन ये है कि मैं आपको जस्ट एक नॉलेज जो देना चाह रहा हूँ वो आप देखें। तो आपकी जो एंट्रीज़ बन सकती हैं वो इन्हीं जगहों पे बन सकती हैं, लेकिन यह है कि एसएल मस्ट रखना है। विदाउट एसएल ट्रेड नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी, नहीं तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे कभी भी। और एक ही ट्रेड आपकी सारी ज़िंदगी भी ख़त्म कर सकती है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं अगर मैं ये बात करूँगा तो। ठीक है भाई साहब। अभी अगर इसको ब्रेक करती है तो हम इसका एसएल एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, देखें आपके सामने जो एरिया आपको बताया है मार्केट उधर रुकी है। देखें अब मैं आपको इधर भी तो बता सकता था, इधर भी तो बता सकता, इधर भी तो बता सकता नहीं, लेकिन यहाँ आपको हमने बताया मार्केट वहाँ आके रुकी है, मार्केट ने सांस लिया है। ऐसा नहीं कि ये गई है भाई, तो ये वाला सीन नहीं हुआ। देखें जैसे यहाँ से गई है तो इधर मार्केट ने एक सांस लिया है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके यही एक कॉमन तरीका होता है एंट्रीज़ लेने का, जहाँ पे आप 1:1, बस आप अपना माइंडसेट न्यू ट्रेडर्स वही बनाएं। आप 1:1 भी अगर निकाल लेते हैं, 3 ट्रेड लेते हैं, 2 ब्रेक इवन हो जाती हैं, 1 प्रॉफिट में चली जाती है, तो फिर भी आप प्रॉफिट में हैं। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन से निकलेंगे तो आप फिर नुकसान में ही हैं और हमेशा नुकसान में ही रहेंगे। तो ये आपके सामने चल रही है, देख लेते हैं इसको ये क्या करती है ट्रेड ना। हाँ जी, अगर ये नीचे आएगी तो मैं ये वाली एंट्री एग्ज़िट करूँगा, नहीं आएगी तो फिर नहीं आएगी, ले जाएगी। ये वाली एग्ज़िट करूँगा, ऊपर वाली थोड़ी होल्ड करूँगा, $50-60 इससे ले लूँगा, नहीं तो ये मेरा ले जाएगी। ये थोड़ा सा आई थिंक ये इसी चक्कर में वीडियो लंबी हो जाएगी। बहरहाल आई थिंक मैं जो आपको समझाना चाह रहा था वो आप समझे होंगे। इन ट्रेडों को मैं प्रॉफिट में ही एग्ज़िट कर लेता हूँ। ये तकरीबन अभी भी हमारे $12-15 के प्रॉफिट में चल रही हैं, 14-15 के ये प्रॉफिट में अभी चल रही हैं। तो इसको मैं इधर एग्ज़िट ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी बस देख लें मेन जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। उम्मीद है कि आप समझे होंगे। आप अभी लाइव मार्केट का हिसाब किताब देख लें, यहीं से मार्केट ये दोबारा देखें, इधर से इसने इधर से ब्रेक किया, डाउन का मूव दिया। ठीक है, अब जब ये इसी प्राइस पे ये इधर आई है ना उसी अपनी रेंज में, तो देखें इधर इसने आके सांस लिया और ये इधर से डाउन आ सकती है। आपका 100-200 पिप्स तो कहीं नहीं गया, 100-200 पिप्स या छोटा मोटा तो आप प्रॉफिट इस बेस पे निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी ये मैंने आपको ये भी एक बताया है। तो ये शॉर्ट सी स्ट्रेटजीज़ हैं। अब देखें इधर मार्केट देखें, ये इधर से गिर सकती है, ये फुल चांस है इसके गिरने के, लेकिन अगर नहीं गिरती तो फिर हम इसको पकड़ के नीचे तो नहीं ले आ सकते। आपका काम होता है सिर्फ स्ट्रगल, आगे जो है वो मार्केट ने अपनी तरफ तरीके से ही चलना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैं समझाना चाह रहा था इस वीडियो में वो समझे होंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह।